हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी सिल्वर जुबली। तो जय सिया राम दोस्तों, मेरा ये 22 जनवरी का तीसरा ब्लॉग है, क्योंकि एक ही दिन में इतनी बड़ी ज़िंदगी जी ली मैंने कि मैं क्या बताऊं। राम राज्य तो देखने लायक था। देखिए, हम लोग दिन भर की पूजा पाठ के बाद शाम को घर में दिए, मंदिर के दिए सब जलाने के बाद निकले। तो देखिए हमारे शहर के मार्केट में कितना सुंदर लग रहा था। कई लोगों ने अपने दुकानों पर भी बहुत दीपक जलाए थे और लाइटिंग भी की हुई थी। तो मैं अपने मोबाइल में ये सब कैप्चर कर रही थी। आप जब एक यूट्यूबर हों, ब्लॉगर हों, तो ये तो आपका पसंदीदा काम है, पर ये तभी संभव होता है दोस्तों जब ये गुण आपके अंदर पहले से हों। तो मेरी तो शुरू से ही आदत है वीडियो बनाते रहने की, तो शायद इसी वजह से मैं इस फील्ड में आ गई हूँ, या मेरा शौक़ है। ये देखिए तनिष्क वालों ने भी लाइटिंग की है। ये हमारे शहर में कई दुकानदारों ने अपनी दुकानों पर अच्छी लाइटिंग की थी और साथ में दिए भी जलाए थे। तो वाकई में आज एक अच्छे मौके पर घर के बाहर निकलने का मौका मिला, तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये हमारे यहाँ का चौराहा है जो कि राम जी के लिए ही प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित किए गए थे। कहीं कहीं प्रसाद वितरण हो रहा था और दिए जलाए गए थे। वहाँ भीड़ आपने देखी थी। तो मैं कार में इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ की वीडियो ले रही थी, और जो हमारे शहर का एफएम हमारी कार में चल रहा था वो लगातार भगवान राम के भजन ही सुना रहे थे। तो ऐसा लग रहा था जैसे हमने अपनी पसंद की पेन ड्राइव लगा दी हो। और ये देखिए, ये एक सरकारी बिल्डिंग ऑफिस है जिसको कितना सुंदर सजाया गया है रंग बिरंगी सीरीज से। देखो दुकान पे भी किसी किसी के यहाँ तो इतने सारे दिए लगाए हुए थे दुकानों पे कि क्या बताऊं। तो वाकई में राम राज्य जैसी अनुभूति हो रही थी। ये देखिए, ये हमारे कैंट का जो एरिया था, ये मंदिर देखिए कितना अच्छा सजा है। जितने भी हनुमान मंदिर थे वो बहुत अच्छे सजे थे। ये हमारे यहाँ का हनुमान मंदिर है। बहुत भक्तगण खड़े हुए थे और प्रसाद वितरण भी जगह जगह हो रहा था। शिव मंदिर पर भी अच्छी लाइटिंग की हुई थी वाकई में। और ये एक बड़ा मार्केट था जहाँ पर अच्छा सजाया गया था। तो हम लोग जा रहे थे अपनी बड़ी भाभी भैया की 25वीं सालगिरह पर। मैंने आपको अपने बड़े मामा का जो घर दिखाया था, बस वहीं पर मेरे भैया भाभी भी रहते हैं। और ये देखिए, ये भी हनुमान मंदिर। मतलब आप कितना कॉपीराइट का ध्यान रखेंगे पूरे टाइम। मतलब भगवान के ही गाने बज रहे हैं कि आप नहीं ले सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा था दोस्तों, वाकई में बहुत दिवाली नहीं तो थोड़ा नज़ारा था। और मतलब आज इतना शुभ दिन था, और आज के शुभ दिन ही भैया भाभी की 25वीं सालगिरह है। मेरी मौसी के बड़े बेटे और बहू, जो कि मेरे परिवार के सबसे बड़े भैया भाभी हैं और उतने ही अच्छे भी हैं। मेरी भाभी तो मेरी सहेली जैसी ही हैं। तो उनको हमारे परिवार में आए हुए 25 साल हो गए हैं। इसी उपलक्ष्य में वो लोग घर पर ही सेलिब्रेट कर रहे थे। तो हम लोग शहर में जितने भी खास रिश्तेदार हैं वही सब जा रहे थे। और ये हम लोग कॉलोनी में एंटर हुए तो यहाँ भी देखिए छोटे मामा मामी भी अभी आ चुके थे। ये तो मैं बता चुकी हूँ, मेरे मामा हमारे शहर में नहीं रहते पर वो भी आए थे। देखिए ये दीपक जलाए हुए थे, ये बड़े मामा का घर था। हम लोग आ गए हैं पप्पू भाई भाभी की 25वीं सालगिरह पे। ये है बुके, और ये देखिए सजाया है लोगों ने घर। चंदा मामा पतिदेव जा रहे हैं, बेटा चला गया है। सिल्वर जुबली के लिए ये बुके, और मैं भाभी को लाई हूँ पायल। इतने जल्दी जल्दी आए हैं कि देखिए चप्पल तक नहीं पहनी। देखिए बुके कितने सुंदर है। देखिए लोग, हाँ हमें देखने अच्छी लग रही है। किसकी है? होंडा की। भैया के घर में लाइटिंग, और यहाँ भी लाइटिंग। दो भाई रसगुल्ले पर हुई लड़ाई। एक बार इनको देने के बाद हाली देना। हाँ, एक प्लेट में जो
अले हेलो 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 गुड्डू कैची हो रितु बुआ कैची है हेलो जय सिया राम ये तुम तो 2 ही दिन में भूल जाती हो यार ए किचन में तो बहुत सारे लोग हैं हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी सिल्वर जुबली अब यहाँ मेरे पतिदेव ने भैया भाभी को एक साथ खड़े करके बुके दिया भाभी ने उनके पैर पड़े क्योंकि हमारे यहाँ दामाद के पैर पड़े जाते हैं ये मेरे बड़े मामा हैं चश्मा लगाए हुए हैं आप जानते ही हैं इनको इन्होंने भी अपनी तरफ से कुछ लिफाफे में दिया आप जानते हैं लिफाफे में क्या देते हैं ये मेरी मम्मी है मेरा भाई बैठा है मेरी भाभी इस समय भोपाल में थी अपने मायके में तो मैं यहाँ पर सभी को कैप्चर कर रही हूँ मेरे बड़े मामा के बाजू में छोटे मामा बैठे हुए हैं और सभी जब मिलते हैं तो खूब हंसी मजाक होता है ये मेरी छोटी मामी है ये लोग जो गिफ्ट लाए हैं ये सब मिलकर दे रहे हैं बड़ा मज़ा आ रहा था हंसी मजाक का सिलसिला प्रारंभ हो गया था बहुत ही शानदार सालगिरह मनाई गई थी ये देखिए ये मेरा काम शुरू हो गया था पर आज मेरी ये प्रॉब्लम हो गई थी कि बैटरी बहुत कम थी मोबाइल में और चार्जर इतनी भीड़ में मिल नहीं रहा था तो मामा छोटे मामा ने बोला भैया आप भी खड़े हो जाओ तो मेरे बड़े मामा भी हो गए बड़ा मज़ा आ रहा था फिर बोला भाभी आप भी आ जाते मेरी बड़ी मामी को भी बुला लिया बहुत मज़ा आ रहा था मतलब शुरुआत से ही बहुत आनंद आ रहा था फिर वही आनंद निकला है बड़े मामा का नाम अब हम सब लोग छोटे से अपने मामा मामी के यहाँ रहे हैं तो बहुत प्रेम है तो बस बड़े मामा मामी छोटे मामा मामी हम लोग इतने ही लोग थे और सेलिब्रेशन में भैया भाभी के जो बच्चे हैं वो कुछ प्रोग्राम करने वाले थे तो उसी की वो लोग तैयारी कर रहे थे और इन दोनों बच्चों को देखिए अच्छा है अरे वाह वंदना भाभी तो बड़ी सुंदर लग रही ये वंदना भाभी के ही बच्चे हैं दोनों बेटा बेटी और देखिए यहाँ सब जगह दो चार ऐसे सब लोगों ने बातें करना शुरू कर दी थी यहाँ मेरी मौसी के दोनों बेटे मेरे पतिदेव दोनों मामा और मैं बैठी थी अब यहाँ मंगोड़ी का सिलसिला शुरू हो गया था गर्मा गर्म मंगोड़ी बनकर आ रही थी मेरी भाभी के यहाँ खाने वाली आई थी वो बना रही थी गरम गरम और ये दोनों बच्चे तो खा कम रहे थे फैला ज़्यादा रहे थे मेरी भाभी के दोनों बच्चे और मेरा बेटा और हमारे छोटे मामा की बेटी अंचल सभी लोग प्रोग्राम के लिए तैयार थे इन लोग कुछ गेम कराने वाले थे तो अब वही शुरुआत हो रही थी सबको एक साथ यहाँ पर बिठा दिया गया था और ये चुन्नू मुन्नू भी मंगोड़ी खाते हुए खेलने की तैयारी में थे ये मेरे मामा की बेटी अंचल है यूट्यूबर अब शुरुआत कर रही है ये तो शिवांशु ने और श्री ने कुछ गेम्स प्रिपेयर किए हैं आप सबका स्वागत है 25th वेडिंग एनिवर्सरी पे भाभी एंड भैया के कुछ गेम्स शिवांशु और श्री ने प्रिपेयर किए हैं जो आई होप आप सभी को पसंद आएंगे और हमें जानने को मिलेगा कि भाभी और भैया एक दूसरे को कितना जानते हैं जानते भी हैं कि नहीं जानते हैं भाभी तो जानती हैं भैया की नहीं पता स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला गेम जो है वो है पिलो पासिंग का पिलो तो हम गाना बजाएंगे और सब एक एक करके पिलो पास करेंगे और जिस पे भी पिलो रुकेगा जब गाना रुकेगा तो उसको कोई बहुत सारे सवाल है हमारे पास तो ये है मेरी छोटी मामी तो शायद पहले नंबर पे छोटी मामी का आया था अब इतने दिन हो गए तो याद नहीं है पर उनका क्या प्रश्न था जानिए सवाल ये है कि शेयर अ हार्ट वार्मिंग और फनी स्टोरी अबाउट अ फैमिली मेंबर हु इज नो लॉन्गर विद अस मतलब कि हमें कुछ ऐसा किस्सा सुनाना है उनके बारे में जो अब हमारे साथ नहीं है जो पहले हमारे परिवार का हिस्सा है कोई भी फनी हादसा या कोई भी प्यारा ऐसे जिनकी शादी हो गई
उनके साथ कोई स्टोरी बता दीजिए जो अभी हमारे साथ यहाँ पर नहीं। सवाल अरे बताइए।